नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के 7वें अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। वन लाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपन ने 6 पाठों का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में से वीडियो ज़रूर देखें वन लाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो देखिए, 7वां अध्याय है राजस्थान का गौरव। इसमें अपना पहला प्रश्न है, बप्पा रावल किस ऋषि की सेवा करते थे? तो हरित ऋषि की सेवा करते थे। हरित ऋषि कौन थे? हरित ऋषि जो थे वो पाशुपात लकुली संप्रदाय के दीक्षित एक सन्यासी थे। तो ये हरित ऋषि थे, इनकी गाय चराया करते थे बप्पा रावल, और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल है उनको मेवाड़ का राज्य मिला था। अगला देखिए, भारत का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन जीवित यानी एक ही जगह पर रहने वाला वो मेवाड़ राजवंश है, जिसने विश्व में एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने मतलब जहाँ से राज्य स्टार्ट किया था अपना शासन, वहीं पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी आज तक भी वहीं पर बने हुए हैं। अगला देखिए, किसने कहा है कि बप्पा रावल के शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया? तो ये ब्रिटिश विद्वान है चार्ल्स मार्टन ने यह बात कही है कि बप्पा रावल के शौर्य के आगे अरब आक्रमणकारी थे, उनका जो आक्रमण था वो ज्वार भाटे से टकरा करके चकनाचूर हो गया। इतने मतलब अच्छे आक्रामक थे बप्पा रावल, अच्छे योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान की माता क्या नाम था? तो कपूरी देवी, और इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। जब ये पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में थे तो इनके पिता सोमेश्वर का देहांत हो गया था। तो इनकी माता है वो कपूरी देवी ने अपनी एक मतलब मंत्री के माध्यम से स्वयं शासन चलाती थी। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गए थे। अगला देखिए, अगला है 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के किस शासक को पराजित किया था? तो महोबा के परमर्दिदेव, चंदेल शासक था परमर्दिदेव, उसको पराजित किया था 1182 में। और इस परमर्दिदेव के दो वीर योद्धा सेना नायक थे, आला और उदल। वो इतने खतरनाक लड़ाके थे, उनको भी पराजित पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और उनको पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का जो शौर्य है वो चारों तरफ फैल गया, वीरता की प्रकाष्ठा चारों तरफ फैल गई, और संयोगिता इसी वीरता पे प्रभावित होकर के इससे पृथ्वीराज चौहान से शादी का प्रस्ताव रखा था। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान के हाथों कितनी बार मोहम्मद गोरी पराजित होने के प्रमाण मिलते हैं? हम मीर महाकाव्य रचना में 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, पृथ्वीराज रासो में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार। तो इन सभी ग्रंथों का अलग अलग याद रखिएगा, किसी से भी पूछ सकता अगला प्रश्न कि हम मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया? तो 7 बार। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार। त्राइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। त्रैन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, परंतु त्रैन के द्वितीय युद्ध में दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान स्वयं ही पराजित हो गए थे। त्रैन के पहले युद्ध में किस राजपूत योद्धा के भाले से मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया? तो ये गोविंद राज था, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र थे। गोविंद राज के भाले से मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गए थे। त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। महाराणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा सांगा किसके बाद मेवाड़ के शासक बने थे? तो रायमल के बाद में 1509 ईस्वी में शासक बने थे। खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1517 ईस्वी में। कई बार प्रश्न करते हैं विद्यार्थी की सर ये खातौली वर्तमान में कोटा जिले में बता रही है, तो ध्यान रखिएगा ये रियासत काल में बूंदी जिले में थी, यानी रियासत बूंदी थी। कोटा रियासत बहुत बाद में बनी थी, माधो सिंह के समय में कोटा रियासत बनी थी। तो सांगा के समय में बूंदी और कोटा संयुक्त रूप से बूंदी रियासत थी, इसलिए ये बूंदी ही इसका उत्तर सही माना जाएगा। खातौली बूंदी जिले में, ठीक है ना, बूंदी रियासत में। अगला देखो, बांडी और धौलपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1518 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के सेना के मध्य हुआ था, इसमें महाराणा सांगा विजयी हुए थे। कर्नल जेम्स टोड हैं उनके अनुसार कि
महाराणा सांगा के दरबार में 7 उच्च श्रेणी के राजा रहते थे, 9 राव और 104 सरदार हमेशा उपस्थित रहते थे। किसके दरबार में? महाराणा सांगा के दरबार में। कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार। खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें बाबर की विजय हो गई थी। ये खानवा भरतपुर में, ये भी ध्यान में रखना। महाराणा सांगा का निधन 30 जनवरी 1528 को कालपी में हुआ था, यानी सहयोगियों ने कहते हैं कि जहर देने की वजह से हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की, 1498 में। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कुड़की गांव वर्तमान में पाली जिले में, परंतु उस समय मेड़ता रियासत होती थी, उस रियासत में आता था, इसलिए मेड़ता नाम माना जाता है। मीराबाई का विवाह है महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1519 ईस्वी में हो गया था। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका में बीता था, रणछोड़ भट्ट मंदिर में। विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? तो यह बनवीर ने की थी 1536 में। उदय सिंह की धाय माँ कौन थी? पन्ना धाय, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह की प्राण रक्षा की थी। ऐसी धाय मातरी हर किसी को नहीं मिलती है, नसीब से मिलती है। पन्ना धाय ने उदय सिंह को लेकर कहाँ चली गई? तो पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर के देवलिया जागीरदार राम सिंह के पास में कुंभलगढ़ चली गई थी। अगला देखिए, पन्ना ने उदय सिंह के स्थान पर किसको सुलाया था? तो चंदन को, अपने पुत्र को सुला दिया था। कुंभलगढ़ में उदय सिंह पहचान के साथ पड़ा हुआ, यानी किस पहचान के साथ में? तो किलेदार आशादेवपुरा था कुंभलगढ़ के किले का, उसके भांजे के रूप में, पहचान के रूप में बड़ा हुआ कि ये आशा साहे देवपुर का ये भांजा है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में हुआ था। आस्करण कहाँ के जागीरदार थे? ये दुनेरा के थे। आस्करण के पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास के पिता का नाम आस्करण था। दुर्गादास ने अपने बचपन कहाँ पर व्यतीत किया? लूणा गांव में किया था। दुर्गादास के किस साथी ने राज परिवार की रक्षा 70 साथियों सहित शाही सेना से मुकाबला किया? तो ये राठौड़ रणछोड़ दास थे। उन्होंने, जब दुर्गादास थे वो अजीत सिंह को मुगल काल के दौरान औरंगजेब के साम्राज्य से, दिल्ली से बचा कर ये जोधपुर लाए थे, तो तब रणछोड़ दास ने अपने 70 साथियों के साथ में दुर्गादास राठौड़ की रक्षा की थी। मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गादास राठौड़ को अपनी रियासत दी? तो विजयपुरा की रियासत दी थी राज सिंह ने। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। मारवाड़ के शासक मालदेव की शक्ति को नष्ट करने के लिए शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में 80,000 सैनिकों की सेना मालदेव के विरुद्ध भेजी। उस समय शेरशाह व मालदेव की सेना ने क्रमशः कौन से स्थान पर पड़ाव डाला था? तो बावरा और गिरी में। तो इसमें क्रमशः पूछा तो शेरशाह ने बावरा में और मालदेव ने गिरी में अपना पड़ाव डाला था। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? जेता और कूपा थे मालदेव के दो बहुत ही लड़ाके सेनापति, और शेरशाह के मध्य 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ये तारीख अच्छे से याद रखना, 2 बार पूछी गई है परीक्षा में। 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। जेता और कूपा किसके सेनापति थे? जो मालदेव के सेनापति थे। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में कहा था, क्योंकि मारवाड़ राज्य में उसमें 58 वर्ग नहीं थे। ठीक है ना। तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इसका कहने का मतलब यह था कि मारवाड़ एक छोटा सा राज्य था, जबकि उसके पास में दिल्ली का संपूर्ण भारत का साम्राज्य हाथ में था। तो एक मुट्ठी भर बाजरा था एक तरह से मारवाड़, और पूरे देश की बादशाहत खो देता वो अगर चाहता तो, क्योंकि मालदेव यहाँ पर गलती से निकल गया था। जेता और कूपा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते। अगर काश मालदेव इस युद्ध में डटा रहता तो पता नहीं युद्ध का नजारा ही कुछ और होता। खेजड़ली की रक्षा प्राण गंवाने वाली मुख्य वीरांगना अमृता देवी थी। रत्ना बागी और भूमि इसकी 3 बेटियां भी थी साथ में। खेजड़ली की घटना जिसमें जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह थे। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभय सिंह ने वृक्ष काटने के लिए किसे भेजा? तो ये गिरधदास भंडारी, ये मतलब एक सेनापति था अभय सिंह का। सरसांटे रूख बचे तो भी सस्तो जान, ये अमृता देवी ने कहा कि अगर सरसांटे, यदि सर कटने के बाद में भी अगर वृक्ष की रक्षा हो जाए ना तो भी सस्ता जान, क्योंकि वृक्ष जो है वो अपने को जीवन देता है। आई बात समझ में? आगे देखो, महाराजा सूरजमल
किसके पुत्र थे? तो ये बदन सिंह के पुत्र थे, भरतपुर के। महाराजा सूरमल भरतपुर के शासक कब बने? 1756 में बने थे। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता? महाराजा सूरजमल को। अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद में किसने मराठों को शरण दी? तो सूरजमल ने ही मराठों को शरण दी थी। अहमद शाह अब्दाली के बीच में मध्य हुआ था इनका पानीपत का तृतीय युद्ध। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था और ये बंजारा जाति के थे। पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था कि गोविंद गुरु किस जाति के थे? तो बंजारा जाति के। भीलों के उद्धार हेतु किसने जनजाति सुधार आंदोलन शुरू किया? तो गोविंद गुरु ने शुरू किया था। ठीक है, भीलों के उद्धार हेतु गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए किसकी स्थापना की? तो संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। वो दिनांक भी अच्छी तरीके से याद रखना। भगत आंदोलन किसने चलाया था? ये भी गोविंद गुरु ने चलाया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी में। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड भी इसको कहा गया था। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी गांधी जी ने, क्योंकि ये 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी पर सारे भील एकत्रित हुए थे अपनी कुरीतियों को छोड़ने के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में। तो अचानक अंग्रेजी सेना ने इन पे गोलाबारी कर दी थी। कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? ये रास्तापाल डूंगरपुर की। नानाभाई खांट को पुलिस के द्वारा जबरन कब गिरफ्तार किया गया था? तो 19 जून 1947 को। किसे बचाने के लिए कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी? तो सेंगाबाई को बचाने के लिए। कालीबाई की शहादत पर प्रतिवर्ष मेला कहाँ पर लगता है? रास्तापाल डूंगरपुर में। धर्म धरा व धेनु के रक्षार्थ जिन महापुरुषों ने कार्य किया वे क्या कहलाते हैं? लोक देवता। जिन्होंने धर्म अपने धर्म के लिए, धरा अपनी धरती के लिए और धेनु गाय के लिए, गाय, इन तीनों की रक्षा करने के वाले जो महापुरुष थे वो क्या कहलाए? लोक देवता। तेजाजी किस गांव के निवासी थे? खन्नाल नागौर के। तेजाजी का जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रमी संवत 1130 ईस्वी को हुआ था। तेजाजी ने अपने ससुराल में किसके घर पर रात गुजारी थी? लाछा गुजरी के घर पर। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। गोगा जी कहाँ के निवासी थे? ददरेवा चूरू के। गोगा जी का विवाह है वो कमल दे के साथ में हुआ था, कमला दे या कमल दे। गोगा जी के माता पिता बाइल और जेहर बाई थे। कमल दे के पिता बूडो जी जो कि पाबू जी के बड़े भाई थे। किस लोक देवता ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया था? गोगा जी ने किया था और फिरोज शाह ने गोगा जी को जाहर पीर की संज्ञा भी दी थी। अर्जन और सैजन किसके मौसेरे भाई थे? ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे जो कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से युद्ध में लड़े थे। किसकी तरफ से लड़ते हुए अर्जन सर्जन मारे गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक की तरफ से। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं जो कि हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला देखो। गोगा जी के थान को क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। गोगा जी का थान हमेशा किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी की ध्वजा होती है वो हमेशा निशान कहलाती है, जबकि रामदेव जी की ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है, पचरंगी ध्वजा। बाबूजी राठौड़ कहाँ के निवासी थे? कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर के। चंदा और डामा किसके सहयोगी थे? बाबूजी के सहयोगी थे। बाबूजी की सगाई सोडा राणा के घर में हुई थी। बाबूजी की धर्म बहन देवल नामक एक चारणी थी। देवल की घोड़ी का नाम केसर काल में था बाबूजी की घोड़ी का नाम। किससे लड़ते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए? जिंदराव खिंची अपने बहनों से लड़ते हुए। रामदेव जी के माता पिता मेणादेव और अजमल जी। रामदेव जी का विवाह है नेतल दे के साथ में हुआ था। रामदेव जी की दलित बहन यह डालीबाई थी। रामदेव जी का मंदिर देवलिया देवरा कहलाता है। रामदेव जी के नाम से ली जाने वाली शपथ को क्या कहते हैं? रामदेव जी की आण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रामदेव जी की आण। रामदेव जी के नीचे रामदेव जी खेजड़ी के नीचे रामदेव जी के किस चिन्ह की पूजा की जाती है? पगले पूजे जाते हैं रामदेव जी के, पगले पग चरण। ठीक है, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय दशमी को। रामदेव जी किस वंश के थे? बड़गांव नागवंशी गुर्जर थे। देवनारायण जी सॉरी देवनारायण जी किस वंश के थे? बड़गांव नागवंशी गुर्जर। देवनारायण जी के माता पिता शेडू व सवाई भोज। गुर्जर समाज देवनारायण जी को किस अवतार में पूजता है? तो विष्णु के अवतार में पूजता है। देवनारायण जी का प्रथम पुजारी उसका पुत्र बिल्ला था, ध्यान रखना बिल्ला। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे।
ठीक है। देवनारायण जी प्रातः उठते ही किस गाय के दर्शन करते थे? ये सरे माता। गाय का नाम अच्छे से याद रखना, सरे माता। ग्वालों के देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी के पुजारी भोपे होते हैं। कपड़े पर चित्रित कथा क्या कहलाती है? फड़ कहते हैं उसको, ठीक है। देवनारायण जी के फड़ में कितने गीत हैं? तो 335। ये 1200 पृष्ठों में 15,000 पंक्तियों में लिखित है देवनारायण जी की फड़। राजस्थान में सबसे बड़ी और लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। संत पीपाजी का जन्म स्थान गागरोन, झालावाड़ में। संत पीपाजी ने किस दिल्ली सम्राट को युद्ध में हराया था? फिरोज शाह तुगलक को हराया था गोगा जी ने और पीपा ने। पीपाजी के शिष्य पीपाजी हैं वो रामानंद जी के शिष्य थे, यानी किसके शिष्य? पीपाजी की पत्नी का नाम सीता, जो सहचरी थी, जो इनके साथ में संन्यास ग्रहण कर लिया था। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भोजी, जिसने 29 नियम लागू किए थे। जम्भोजी का जन्म स्थल पीपासर नागौर। जम्भोजी के माता पिता हंसा देवी और लोहड़ जी पंवार। जम्भोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1542 में की थी। जम्भोजी के अन्य कितने नियमों का पालन करना पड़ता है? तो 19 नियमों का। जम्भोजी का निर्माण स्थल मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में है, देखना, ठीक है। जम्भोजी की शिक्षाएं शब्दवाणी। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में। इन्होंने जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ ने किस स्थान पर घोर तपस्या की? गोरखमालिया नामक जगह है। जसनाथ जी की समाधि विक्रम संवत 1563 में। अग्नि नृत्य बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, जसनाथ जी संप्रदाय का ही है ये। दादू दयाल का जन्म है चैत्र शुक्ल अष्टमी 1601 विक्रमी संवत को हुआ था, यानी 1544 को। दादू जी के शिष्य 152 शिष्य थे। इसमें से 52 शिष्य दादू जी के साथ रहे, उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू जी का निर्वाण स्थल नारायणा। दादू जी की शिक्षाएं दादूवाणी में। राजस्थान का कबीर दादू जी को कहा जाता है। रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक रामचंद्र जी, जो कि शाहपुरा भीलवाड़े में है। रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय था। रामचंद्र जी के माता पिता का नाम देवहूति देवी और बख्तराम। रामचंद्र जी की पत्नी गुलाब कंवर। रामचंद्र जी कृपाराम जी से दीक्षा ली थी इन्होंने। रामचंद्र जी ने किस स्थान पर तपस्या की? भीलवाड़ा की मच्छियांद की पहाड़ी पर स्थापना की थी। रामचंद्र जी की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? अभिनव वाणी में। रामस्नेह संप्रदाय का आस्था का स्थल कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा। आचार्य भिक्षु का जन्म स्थान कंटालिया गांव पाली में है। आचार्य भिक्षु का। आचार्य भिक्षु किसे अपना गुरु स्वीकार किया था? आचार्य रघुनाथ जी को। आचार्य भिक्षु का मूल नाम भिखण जी। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ही थे। तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना केलवा पाली में हुई थी। आचार्य भिक्षु का स्वर्गारोहण यानी निर्वाण स्थल सिरियरी पाली में 1803 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से अपन ने कक्षा 9 के ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है, हिंदी साहित्य मंच प्रमोद चरण नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, वो आप ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप देखिए, एक एक लाइन के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को अपन हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।